हमारी आज की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्मयोग पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी बहुत सरल और गहरी व्याख्या करते हैं और इसकी शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर से होती है कि हम हर पल जो भी काम करते हैं उसका नतीजा हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल, और ये अध्याय ठीक उस मोड़ पर शुरू होता है जहाँ अर्जुन पूरी तरह से उलझे हुए हैं। पहले अध्याय में उन्होंने लड़ने से मना कर दिया और दूसरे में श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य और ज्ञान की बातें समझाई। लेकिन अब अर्जुन के सामने एक नई दुविधा है जो शायद हम सभी के सामने कभी न कभी आती है। हाँ, और कहते हैं कि इस अध्याय में वो दो बातें हैं जो दुनिया में कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती हैं, साथ ही मन को काबू करने और बुरी आदतों को छोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। तो चलिए इसी उलझन और उसके समाधान की गहराई में उतरते हैं। तो चर्चा की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही जायज सवाल से। वो कृष्ण से पूछते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि ज्ञान कर्म से बेहतर है और दूसरी तरफ आप मुझे इस इतनी भयानक लड़ाई में धकेल रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। आप मुझे साफ साफ बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। और कृष्ण का जवाब ही इस पूरे अध्याय की नींव है। वो कहते हैं कि देखो, मंजिल एक है पर रास्ते दो हैं। एक है ज्ञान योग जो उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव चिंतन करने वाला है, सोचने विचारने वाला है, और दूसरा है कर्म योग जो उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव कुछ करने, एक्शन लेने वाला है। अच्छा, यहाँ सवाल अच्छा या बुरा का नहीं है, सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के नेचर के लिए सही क्या है। अच्छा, तो ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता सबके लिए बेस्ट है। ये तो अपनी पर्सनालिटी पे निर्भर करता है। बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे आप पूछें कि एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बनना बेहतर है या एक सर्जन। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग तरह का टेम्परामेंट चाहिए। कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने स्वभाव को समझो और उसके हिसाब से अपना रास्ता चुनो। यहीं पर एक और बहुत कमाल की बात सामने आती है, वो ये कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हैं और हमें कर्म करना ही पड़ता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है पर है बहुत सिंपल। आप सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना? नहीं। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने शरीर से कोई काम करना बंद भी कर दिया, तो क्या आप मन को सोचने से रोक सकते हैं? नहीं, वो तो और तेजी से भागता है। एग्जैक्टली। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बाहर से तो दिखाते हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, पर मन ही मन दुनिया की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, वो ढोंगी हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है। कोई व्यक्ति डाइट पर है और सारा दिन खाने की वीडियोस देख रहा है। कृष्ण ने हजारों साल पहले ही इस बात को पकड़ लिया था। बिल्कुल, वो कहते हैं कि ऐसे इंसान से तो वो व्यक्ति कहीं बेहतर है जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर बिना किसी लगाव के अपना काम करता रहता है। तो मुद्दा कर्म से भागना नहीं है, मुद्दा ये है कि कर्म को सही तरीके से कैसे किया जाए। कर्म तो अनिवार्य है, इट्स नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, तो कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है ना? नहीं। यहाँ एक बड़े कॉस्मिक साइकिल या यज्ञ की भी बात होती है। ये क्या है? हाँ, यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपना कर्तव्य निभाना, सिस्टम में अपना योगदान देना। कृष्ण एक चक्र समझाते हैं। हमारे कर्मों से मतलब यज्ञ से देवता यानी प्रकृति की शक्तियां संतुष्ट होती हैं, जिससे बारिश होती है। बारिश से अनाज पैदा होता है और अनाज से हम सबको जीवन मिलता है। तो ये एक तरह से पेइंग इट फॉरवर्ड का कॉस्मिक वर्जन है। मतलब अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और सिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो हम इस चक्र को तोड़ रहे हैं। प्रिसाइसली, जो इस चक्र में अपना हिस्सा नहीं डालते और सिर्फ अपने सुख के लिए जीते हैं, उन्हें पापी कहा गया है और उनका जीवन व्यर्थ बताया गया है। आज के समय में इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहा है, एक किसान जो फसल उगा रहा है, एक टीचर जो पढ़ा रहा है, ये सब जब निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं तो वो एक तरह का यज्ञ ही कर रहे हैं जो समाज के चक्र को चला रहा है। ठीक है, तो ये सच सुनने के बाद वापस अर्जुन पर आते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ कृष्ण का उपदेश बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव लड़ने का है, एक्शन लेने का है। तुम्हारे लिए ज्ञान की बातें सोचने से ज्यादा सही है कर्म करना। और फिर वो कर्म करने का तरीका बताते हैं जो इस अध्याय का दिल है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल आती है।
बिना नतीजे की परवाह किए कोई काम कैसे कर सकता है? मोटिवेशन ही तो नतीजे से आता है। अगर मैं प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहा हूं तो उस प्रमोशन की इच्छा ही तो मुझे काम करने पर मजबूर करती है। ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड नहीं है। इसका मतलब है अपने काम के नतीजे को लेकर जो चिंता या एंजाइटी होती है उससे खुद को मुक्त करना। आप अपना 100% ध्यान प्रोसेस पर लगाइए, आउटकम पर नहीं। एक सर्जन जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो उस पल ये नहीं सोचता कि उसे कितनी फीस मिलेगी या उसकी कितनी तारीफ होगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अगले कदम पर होता है। असल में जब हम नतीजे की चिंता से मुक्त होते हैं तभी हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा, तो ये फोकस बदलने की बात है, चिंता से हटकर काम पर ध्यान लगाना। बिल्कुल, और कृष्ण एक कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं, ये सोचो कि कर्म तुम नहीं बल्कि प्रकृति के अधीन तुम्हारा शरीर कर रहा है। जब तुम खुद को कर्ता नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आप कर्म के बोझ और अहंकार दोनों से आजाद हो जाते हैं। इसमें एक और बहुत जरूरी बात कही गई है। जो बड़े लोग करते हैं दुनिया उन्हीं को फॉलो करती है। कृष्ण अपना ही उदाहरण देते हैं। क्योंकि अगर मैं काम करना छोड़ दूंगा तो सब लोग मुझे फॉलो करेंगे और पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये आज के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आपकी पोजीशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो अर्जुन के लिए फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है? अपने सारे कर्म मुझे सौंप दो, बिना किसी इच्छा, स्वार्थ और चिंता के लड़ो। और साथ में एक और चेतावनी भी है, अपना काम भले ही वो इम्परफेक्ट लगे, दूसरों के काम से हमेशा बेहतर होता है। किसी दूसरे की जिंदगी या काम कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, अपने स्वभाव के रास्ते पर चलना ही सही है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बिना चिंता के अपना काम करो, अपने रास्ते पे चलो। लेकिन असलियत में तो हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। और अर्जुन यहीं पर वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में है। इंसान ना चाहते हुए भी गलत काम क्यों कर बैठता है? ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे जबरदस्ती पाप की ओर धकेलती है? और कृष्ण इसका सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसका कारण है काम यानी इच्छा और क्रोध। ये दोनों ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा गुस्से में बदल जाती है। तो असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ, और इसके लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। जैसे धुएं की वजह से आग ठीक से दिखाई नहीं देती या धूल की वजह से आईना साफ नहीं दिखता, वैसे ही काम और क्रोध हमारी बुद्धि पर एक पर्दा डाल देते हैं। ये हमारी इंद्रियों और मन में अपना घर बना लेते हैं और सही गलत सोचने की ताकत को हाईजैक कर लेते हैं। तो इंसान को पता होता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन उस पल में वो इन ताकतों के काबू में होता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इन हाईजैकर से कैसे बचें? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, और ये इस अध्याय का सबसे पावरफुल हिस्सा है। यहाँ नियंत्रण की एक पूरी हायरार्की, एक चेन ऑफ कमांड बताई गई है। इसे ध्यान से समझिए। सबसे बाहर है हमारा शरीर, यानी हमारे कर्म। शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है हमारी इंद्रियां, सेंसेस। इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है हमारा मन, माइंड। मन से ज्यादा शक्तिशाली है हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट। और बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी हमारी आत्मा। अरे वाह, तो इसका मतलब हम लड़ाई ही गलत लेवल पे लड़ रहे हैं। हम अपनी विल पावर, जो मन का हिस्सा है, उससे किसी क्रेविंग, जो इंद्रियों का मामला है, को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक मिडिल मैनेजर सेना को कमांड देने की कोशिश कर रहा हो। असली सीईओ तो आत्मा है। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को मन या शरीर के लेवल पे सुलझाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली ताकत का सोर्स कहीं और है। कृष्ण कहते हैं कि ऊपर से शुरू करो, टॉप डाउन अप्रोच अपनाओ। तो इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? सबसे पहले ये समझो कि तुम कौन हो। तुम शरीर, मन या बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा हो। जब ये समझ गहरी होती है तो तुम अपनी आत्मा की ताकत से अपनी बुद्धि को वश में करते हो। फिर स्थिर बुद्धि से तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो। नियंत्रित मन से तुम अपनी इंद्रियों को काबू में करते हो। और जब इंद्रियां काबू में आ जाती हैं तो तुम्हारे कर्म अपने आप सही रास्ते पर आ जाते हैं। समस्या पत्तों में नहीं, जड़ में है।
और जड़ है अपनी असली पहचान को न जानना। तो ये सब ज्ञान और कर्म की बातें आज की जिंदगी में कैसे लागू होती हैं? जैसे ज्ञान योग का आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? आज के कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान योग का मतलब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है सेल्फ एनालिसिस करना। मेरे असल लक्ष्य क्या हैं, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, और इन सबको मिलाकर मेरे लक्ष्य तक पहुंचने का प्लान क्या है। ये सब जानना ज्ञान योग का हिस्सा है। और सबसे बढ़कर ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। और कर्म योग आज की हाई प्रेशर जॉब्स में इसे कैसे अपनाएं? कर्म योग का मतलब है ये सोचना बंद कर देना कि ये काम मैं कर रहा हूँ। इसके दो सीधे फायदे हैं। पहला, आप अपनी मेहनत के नतीजे को लेकर होने वाली एंजाइटी से बच जाते हैं, जिससे तनाव कम होता है। और दूसरा, आप इमोशनली स्टेबल होकर अपना बेस्ट दे पाते हैं, क्योंकि न तो सफलता का अहंकार आप पर हावी होता है और न ही असफलता का डर आपको परेशान करता है। आप बस अपना काम करते हैं पूरी लगन से। और जो बुरी आदतों को छोड़ने की बात थी, वो भी इसी हायरार्की से जुड़ी है। बिल्कुल, ये बुरी आदतों को छोड़ने का एक अचूक फॉर्मूला है। कोई भी आदत, चाहे वो स्मोकिंग हो या प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारी इंद्रियों और मन से जुड़ी होती है। हम अक्सर विल पावर से उसे दबाने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। यहाँ बताया गया तरीका अलग है। क्या है वो तरीका? अपनी पहचान को बदलो। खुद को शरीर और उसकी आदतों से जोड़कर मत देखो। खुद को एक आत्मा समझो। जब आप इस आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी बुद्धि मजबूत होती है। मजबूत बुद्धि से मन काबू में आता है, और जब मन काबू में होता है तो वो इंद्रियों को आसानी से नियंत्रित कर लेता है। फिर कोई भी आदत छोड़ना मुश्किल नहीं रह जाता। ये इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये अपनी पहचान को बदलने का खेल है। जब आप खुद को एक ऊंचे लेवल पर पहचानने लगते हैं तो निचले लेवल की आदतें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। तो हमारी आज की पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर सबसे बड़ी ताकत अपनी असली पहचान को समझने में है और वहीं से मन और शरीर पर नियंत्रण आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सबसे जरूरी कर्म बाहर की दुनिया में कुछ करना नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में ये जानने का आंतरिक कार्य है कि हम असल में कौन हैं?